अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर बनने वाला था एक ब्लैक ताजमहल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार कराने। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के रहस्यों के बारे में और ताजमहल को लेकर कही जाने वाली कई किंवदंतियों के बारे में। ताजमहल का निर्माण करीब 1632 से शुरू हुआ और 22 साल में पूरा हो पाया था। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। अभी मैं हूँ मेहताब बाग में और एक किंवदंती के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि शाहजहाँ संगमरमर सफ़ेद ताजमहल के ठीक सामने बनवाना चाहता था एक ब्लैक ताजमहल। अगर आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो रुक करके मेरी इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ, क्योंकि आज मैं आपको ताजमहल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपने ना ही कभी किसी किताब में पढ़ी होंगी, ना ही आपने गूगल ब्राउज़र या फिर किसी भी वेबसाइट पर पढ़ी होंगी। दोस्तों कई इतिहासकारों ने तो ताजमहल के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पर ताजमहल से पहले तेजो महालय हुआ करता था। तेजो महालय एक संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है शिव मंदिर। दोस्तों आगरा शहर केवल ताजमहल और मुग़लों के द्वारा बनाए हुए स्ट्रक्चर की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है। हमारा आगरा शुरू से प्रसिद्ध है हमारी यमुना मैया की वजह से। दोस्तों क्या आपने कभी असल आगरा के इतिहास के बारे में जाना है? नहीं जाना तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। यमुना के शांत किनारे जहाँ आज आगरा अपनी शान पर खड़ा है, यहाँ कभी मुग़लों के महल नहीं बल्कि महाभारत काल के शहरों की गूंज हुआ करती थी। मुग़ल इतिहास ने आगरा के असल महाभारत कालीन इतिहास को ढक दिया है, पर यह सच है कि यमुना किनारे बसा यह नगर कभी पांडवों की यात्रा का हिस्सा रहा है। यहाँ कभी प्राचीन महल और मंदिर खड़े थे जो हजारों साल पुरानी सभ्यता का प्रमाण है। आज आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं, यह वो भूमि है जहाँ यमुना किनारे हजारों साल पहले अग्रवन नामक नगर बसा, जिसे समय की धूल ने आज छिपा लिया। ये देखिए, ये रही यमुना मैया और वो वहाँ पर वो रहा सामने कुरूर शासक औरंगजेब का किला। ये देखिए, ये पूरा किला है। आगरा का जो लाल किला है, सबसे फेमस किला, ये वही जगह है। चलिए आगे चलता हूँ और आपको ताजमहल का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है मेहताब बाग का मेन गेट, वहीं से पहले ही पड़ जाती है लेफ़्ट साइड में वाहन पार्किंग है और यहीं से एक टॉप का व्यू आ रहा है भाई ताजमहल का। यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा कुछ व्यू दिखाता हूँ ताजमहल का। अभी मैं मेहताब बाग के मेन गेट के बिल्कुल पास में ही हूँ। वहाँ सामने मेहताब बाग का मेन गेट है और मेहताब बाग के एंट्रेंस पॉइंट पर कुछ इस प्रकार का सीन है भाई। वो सामने आपको टिकट विंडो दिख रही होगी, 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट मिलती है इंडियन के लिए। ये मेहताब बाग में एंटर करते ही कुछ इस प्रकार का सीन है। और सबसे पहले हम जानते हैं मेहताब बाग के बारे में। ये यहाँ लिखा हुआ है मेहताब बाग व चांदनी बाग। आप वीडियो को पुश करके देख लेना, वहाँ सामने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द मेहताब बाग द मून गार्डन। मेहताब बाग को चांदनी बाग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ताजमहल का सबसे बेहतरीन व्यू आपको इसी बाग से देखने को मिलेगा। जब चांदनी रात होती है पूर्णमासी वाले दिन, यहाँ पर ताजमहल को देखने का एक अलग ही अनुभव है। वो रहा पीछे की साइड में मेन गेट। और मेहताब बाग में एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें टिकट मिलती है इंडियंस के लिए। और मैं जा रहा हूँ अब वहाँ सामने की साइड में, वो जो आप चौक देख रहे हैं वहाँ से हमें राइट साइड में मुड़ना है। वहीं से आपको ताजमहल का इतना प्यारा व्यू दिखेगा। ये व्यू पॉइंट ताजमहल को देखने के लिए सबसे फेमस व्यू पॉइंट है आगरा के अंदर में। तो ये जो सामने आपको टूटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है पुराने टाइम का, इसे एक किंवदंती के अनुसार काला ताजमहल की निशानी बताते हैं। काला ताजमहल को शाहजहाँ बनवाना चाहता था अपने लिए।
लेकिन शाहजहाँ काला ताजमहल नहीं बनवा सका। इसका मुख्य कारण उसका अपने बेटे द्वारा कैद किया जाना था, जिसने उसे अपने ही बेटे के साथ टकराव के बाद नज़रबंद कर दिया था। एक यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने 1665 में अपनी यात्रा के दौरान इस विचार का उल्लेख किया था, जिसमें बताया गया था कि शाहजहाँ अपना मकबरा यमुना नदी के दूसरी ओर बनवाना चाहता था, लेकिन नहीं बनवा पाया। ये पूरा मेहताब बाग है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है मेहताब बाग में आके। ये जो तार आप देख रहे हैं, ये तार इसलिए लगवा दिए यहाँ पे क्योंकि भाई कोई भी इस स्ट्रक्चर को आगे हानि ना पहुँचाए। टूरिस्ट जो आते थे, लोग जो आया करते थे इसको देखने के लिए, ये चारों तरफ देखो तार लगवा दिए हैं। तार इसलिए लगवा दिए हैं क्योंकि मौजूदा स्ट्रक्चर को कोई हानि ना पहुँचा पाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी सर्वे हुई हैं या फिर जितने भी अभी तक अधिकारी इसको देखने आए हैं, ज़्यादातर लोगों ने ये पुष्टि नहीं की कि ये काला ताजमहल ही है। इसका मतलब जांच में कुछ और भी हो सकता है। ये देखिए आप, ये जो ईंट आप देख रहे हैं ना, ये यमुना किनारे मैंने कई मंदिरों में लगी हुई देखी हैं इस प्रकार की ईंटें। और लोग बताते हैं कि शाहजहाँ काला ताजमहल बनवाना चाहता था इस ताजमहल के सामने, लेकिन मौजूदा स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये ताजमहल से भी कई सदियों पुराना नज़र आ रहा है। मैंने इस स्ट्रक्चर से मिलते जुलते कई ऐसे मंदिर देखे हैं जिनको कि अगर कई सदियों तक पानी के अंदर रखा जाए, जिनकी नींव को तोड़ के, तो इसी प्रकार के दिखेंगे। आपने देखा होगा कंस का किला जिसे बताते हैं यमुना के तट पर, और एक और मंदिर है मदन मोहन मंदिर, यमुना के तट पर ही है वो, वृंदावन में। वो देखना, उसका और इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। हालांकि मैं किसी के भी ये जो स्ट्रक्चर है इस पर कोई दावा नहीं करना चाहता अपनी तरफ से। अग्रवन की गाथा हवाओं में बसी है, तेजो महालय की पहचान आज भी खड़ी है। पत्थरों में छुपा है प्राचीन इतिहास, हर दीवार कहती है हिंदुस्तान की आस। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बैग हैं। तो दोस्तों लगभग 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं मुझे इस मेहताब बाग में आए हुए। तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर ताजमहल का व्यू दिखाया। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।